हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रहना भी चाहिए। मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत मस्त हूँ। और सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, नई किरण की, नई ऊर्जा की, नई उमंग के साथ अपने हल्द्वानी उत्तराखंड से। मेरा नाम है हिमानी फर्त्याल। टाइमिंग हो रहे हैं 10:30 और ब्लॉगिंग बनाने में लेट हो गई आज। लेट गाइस ऐसे होते रहेगी क्योंकि आज के मेरा माहौल ऐसा बन रहा है घर का कि जब से बेटी का बेटा हुआ है, मेरा नाती हुआ है, तब से कोई ना कोई मुझे बधाई देने आ जा रहे हैं। तो उनके साथ बैठना भी बहुत ज़रूरी होता है। और फिर कुछ काम मेरे मार्केट के बन जा रहे हैं। बच्चे के लिए कुछ लाना है, कभी कुछ लाना है, क्योंकि श्राद्ध लगने वाले 29 तारीख से। बच्चों को भी जो मेरे घर में आ रहे हैं मेरे को बधाई देने, उनको भी टाइम देना ज़रूरी है और काम करना भी ज़रूरी है। तो जैसा टाइम लग रहा है मैं वैसे ब्लॉगिंग बना ले रही हूँ। तो गाइस आज का मौसम क्या है, बादल भी हैं, अभी हल्की हल्की छींटे पड़ रहे थे, फिर बंद हो गए हैं। और छाँव भी है, धूप भी है। ऐसा नहीं है, ये तो होता रहता है छाँव बादल धूप, क्योंकि 4-5 दिन से बारिश भी होने में थी। कभी आ रही है बारिश, कभी जा रही है, कभी हल्की हो रही है, कभी तेज़ हो रही है। ये तो मौसम का लगा हुआ है। अभी दिखाती हूँ आपको मौसम। बने रहिए मेरे ब्लॉग में और भगवान के दर्शन भी कराती हूँ। जो कुछ भी होगा दिन भर की दिनचर्या मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगी। तो गाइस ऐसे बने रहिए और जो भी गलती होगी मेरे ब्लॉग में मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं और गलती को माफ़ कर सकते हैं। तो बने रहिए, जो भी होगा आप लोगों को दिखाती हूँ। आगे को पीछे से आपको देखो पहाड़ दिख रहा होगा, वो सीन दिख रहा है। तो बाकी मैं आपको पहले मौसम दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को मंदिर दिखाती हूँ। भगवान की कीजिए दर्शन, महादेव माता रानी इष्ट देव के दर्शन कीजिए। और माता रानी महादेव इष्ट देव आप लोगों पे कृपा बनाए रखे, आप लोगों की रक्षा करे। हर हर महादेव, जय माता की, जय इष्ट देव की। हेलो गाइस, छत से नीचे आ गई हूँ और यहाँ पे बैठी हूँ। अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। कल के ब्लॉग में जहाँ मैं अपने हस्बैंड की मुँह बोली बहन के वहाँ गई थी उनकी तबीयत पूछने के लिए अपने हस्बैंड के साथ, तो उन्होंने आज मेरे लिए कुछ भेजा है। वो कल देना भूल गए थे बल, तो उनका फ़ोन आया था। तो भाभी मैं आपको कुछ देना था, मैं भूल गई थी कल, तो मैंने भैया भेजा है, उनके हाथ कुछ सामान भेजा है। तो उन्होंने कुछ भेजा है, मैंने मना भी करा रहने दो, लेकिन उनका दिल नहीं माना। तो बोले नहीं भाभी, भैया को भेज रही हूँ, आप बाहर पे आ जाना। तो उनने मेरे लिए कुछ भेजा है, तो आपको दिखाती हूँ। खाने की चीज़ है। तो ये भेजा है कद्दू, आधा कद्दू देखिए, कद्दू भेजा है। मट्ठा भेजा है हमारे लिए, वो अपने गांव से लाए होंगे, तो उन्होंने ये मट्ठा भेजा है। एक ककड़ी भेजी है, ये भेजा है। तो मैंने मना किया, उसके बाद उन्होंने भेज दिया। तो ये अपनापन है, इसको कहते हैं अपनापन। तो इंसान के दिल में सिर्फ जगह होनी चाहिए, अपने मन के भाव अच्छे होने चाहिए, मन के विचार अच्छे होने चाहिए, तो सब अच्छे हैं। अगर अपना मन साफ नहीं है, अपने भाव अच्छे नहीं है, अपनी नीयत अच्छी नहीं है, तो कोई भी अपना अच्छा नहीं है। तो ये क्या हमने उनको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो इतना मानती है वो हमको, मतलब इनके वैसे जितने भी मुँह बोली बहन हैं बहुत मानते हैं इनको। मानने को तो सभी मानते हैं गुरुजी करके, लेकिन ये नहीं तो कहते हैं क्या है उनसे खून का रिश्ता, अपनापन का रिश्ता। उनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं, अपनेपन का रिश्ता है उनके साथ हमारा, अपनेपन का। तो देखो हमने मना करने के बाद उन्होंने कहा नहीं भाभी, मैंने उनसे ये भी बोला कि एक ककड़ी है, खा लो ना आप, अब तुमने खाया हमने खाया एक ही बात है। तो उन्होंने क्या बोला, नहीं भाभी हमने खा ली है, ये आपके हिस्से की है, ये आपके हिस्से की है, आप लोगों के लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भारती, आपका कद्दू देने के लिए, खीरा देने के लिए और मट्ठा देने के लिए। दिल से
बहुत 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 धन्यवाद आपका, जो आपने हमको इतना अपनापन समझा और अपना मानते हो। हेलो गाइस, 5 बजने वाले हैं और मैंने कद्दू की सब्ज़ी काट दी है। अब मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। देखती हूँ मेरे साथ वाले कहीं चले तो नहीं गए, क्योंकि मैं 2-3 दिन से नहीं जा रही थी। सब्ज़ी काट के जा रही हूँ, सब्ज़ी आके बनाऊँगी, क्योंकि दिन बहुत छोटे हो गए हैं। थोड़ा घूम के आती हूँ, थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा ब्लॉग बना के लाती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में, जो भी होगा आप लोगों को दिखाते रहूँगी। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अभी धूप निकल रही है, मैं चलती हूँ। मेरे साथ वाले चले तो नहीं गए। ये भाभी है, ये जो हम लोग कूड़े की गाड़ी लगा रखी है, उनके पैसे उगाते हैं नगर पालिका के थ्रू। और ये दवाई डालने भी आए हैं डेंगू के। भाभी हाय बोलो। दिखा दो यार, पीछे वालों को भी दिखा दो। और एक पीछे से भी आ रहे हैं, देखो ये तो कमरा बदल। ये डेंगू की दवा डाल रहे हैं और नगर पालिका के थ्रू पैसे भी उगा रहे हैं। अब ये मेरे घर के अंदर डाल रहे हैं दवा, डेंगू की दवा डाल रही है हमारे वहाँ। ये देखिए, ये देखिए डेंगू की दवा डाले। हाँ भाई, फूल में डाल दे, अरे बहुत मच्छर हो जाते हैं यहाँ। ये देखो दवा डाल रहे हैं हमारे वहाँ। हाँ तो हाँ, ये देखो भाभी खुदाई कर रही है, क्योंकि अब आजकल हरी सब्जी बोने का टाइम आ गया है। धनिया है, लाई है, और क्या क्या बोलते हैं भाभी, मूली, मेथी, ऐसी चीज़, पालक। तो वो बोने के लिए पूरा खेत खोद रहे हैं, लगे हैं अपने काम पे। देखो हमारे तारा भाभी को, इनकी एक कपड़े की दुकान है, भावेश कलेक्शन। आपको मैंने कितनी बार दिखाया है। आप भाभी नहीं आई है? हाय कर दो भाभी। इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, बोल। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, तो हमें भी पार्टी मिलेगी। हमें खुशी होगी। यहाँ पे खड़े हैं, अभी मेरे दगड़ियों नहीं आए हैं घूमने वाले। हम घूमने निकल गए हैं वॉक करने के लिए। मेरे साथ के निकल गए हैं आगे। मैं किसी से बात कर रही थी, मेरे मायके के साइड के है ना वो, तो मेरी बड़ी बेटी के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने कहा बेटा हुआ है, तो बधाई दे रहे थे। तो मेरे साथ के आगे चले गए हैं। देखिए गाय ऐसे रोड में है, यहाँ घास चर रही है, इधर को घास चर रही है। तो बहुत सारी गाय होती हैं, गाय बकरी बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। पहाड़ में बुलाओ, पहाड़ में बात करो। कहाँ तक आगू हम घूमू हो या हम आगू जंगो टुकते आगू घूमते घूमते यो बकाले आएगी। यो देखो बकारू को, यो देखो बकारू को, बका चिंग पे आएगी जंगो बेटी। बका आएगी, अपन डांस पे आएगी। हाय करो। हाय, how are you? Good evening. Hi, bye. Bye, bye. आओ खा जाओ, और उत्तराखंड हल्द्वानी पानी पी जाओ, और ये हरी भरी वादियों में घूमो आ जाओ। जो आंटी लोग थे अब वहाँ बैठ गए हैं, हम नहीं बैठे। हम कंटिन्यू चलते रह रहे हैं, हम बैठे नहीं। आंटी लोग बैठ गए हैं, हम चलते रह रहे हैं, हम बहुत तक जा रहे हैं। ये उसका पेड़ है, तुरई का पेड़, पहाड़ी तुरई कहते हैं जिसको, पहाड़ी तुरई है। एक देसी तुरई होती है, पहाड़ी तुरई, वो पहाड़ी तुरई है। आज हम बहुत अलग अलग जगह को जा रहे हैं, हट के जा रहे हैं थोड़ा। देखिए अब मैं आपको ले जाऊंगी, घन को अंधेरा जंगल है, मतलब उधर को फिर मकान ही नहीं है,
पूरा जंगल पहाड़ पहाड़ है, पेड़ ही पेड़ हैं बहुत सारे। लास्ट मकान है ये ऊपर वाला, इससे पूरा जंगल है। अभी दिखाती हूँ आपको, ये लास्ट मकान है। और ये देखिए यहाँ पे गाय भी है, वहाँ पे देखो एक गाय ये पानी से क्या होता है? ऊपर ये है। और वो भी टैंकी होगी ना पुरानी होगी या इसमें हाँ, क्या होगा? ये लास्ट मकान है। उस सामने देखिए वो पानी की टैंकी, जो पानी यहाँ से फिल्टर होकर नीचे को आता है यहाँ से। और ये लग गया यहाँ से घनघोर जंगल, इधर को भी कोई बस्ती नहीं है, ये जंगल लग गया। देखो यहाँ से पूरा अंधेरा है इधर को। हम यहाँ पहले घास काटने जाते थे यहाँ इसके अंदर। ये लास्ट मकान है यहाँ तक, इससे आगे को मकान नहीं है, पूरे पेड़ पेड़। अब आगे को हम जाते, लेकिन इतने सारे बंदर है ना, इतना आतंक फैला रखा, पूरे बंदर ही बंदर फैले हुए हैं यहाँ को। एक बंदर दिखाती हूँ तुमको, कहाँ बैठा है, सामने बंदर बैठा देखिए। ये पूरे जितने पेड़ हैं इसमें सारे बंदर ही बंदर हैं। तो ऊपर को जाएंगे ना, ये मोबाइल छीन लेंगे, कहीं झपट्टा मारेंगे, बंदर चिपटते भी हैं। इतना आतंक फैला है बंदरों का, देखिए आप। ये देखिए कुट्टी मशीन, जिससे जानवरों के लिए कुट्टी काटते हैं, कुट्टी मशीन है ये देखिए। तो यहाँ से इसके बाद मकान ही नहीं है, आबादी नहीं है, इसके बाद पूरा जंगल ही जंगल है। यहाँ तक आज हम घूमने आ गए हैं, ये नई जगह आए हम। आज मैंने ब्लॉग में नई जगह दिखाया है, पूरा जंगल ही जंगल है। मेरे साथ वाले यहाँ तक हम रुक गए हैं, क्योंकि वहाँ को बंदरों का आतंक फैल रहा है और कहीं मोबाइल छिलेगा और मुसीबत। तो बहुत बड़ी ब्लॉग कंपनी बनूँ मैं। ये देखिए एक टैंकी है, ये ऊपर दिखाई, एक ही है टैंकी। हाँ, और एक टैंकी ये है। ये जितना पानी आता है ना हमारे वहाँ को, सब यहीं से आता है। ये तो पंचक्की तक सब जाता सारा पानी यहीं से फिल्टर होके आता है। ये है जो पंचक्की में बना है दोस्तों, वो हमारे वहाँ की हल्द्वानी का पहाड़ी वादियाँ। तो कभी हल्द्वानी आओ, यहाँ के नज़ारे देखो, ठंडी ठंडी हवाएं खाओ यहाँ को। और क्या मस्त है यहाँ की, यहाँ का सीन देखिए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ को। तो ये है हमारा हल्द्वानी का, उत्तराखंड का जंगल। आज हम जंगल लास्ट तक भी चले गए और आगे जाते हैं हम। अगर बंदर वहाँ इतने हैं कि पूछो मत, या तो हाथ में कुछ नहीं होनी चाहिए तब तो जा सकते हैं। अगर हाथ में कुछ भी होगा, बंदर छिल के ले जा रहे हैं और सीधे झपटते हैं, सीधे प्यार करते हैं, सीधे गले मिलते हैं हमसे। कहते हैं बंदर, कहते हैं आइए हमारे गले मिलिए, जो थैले में है वो हमको दे दो। कहते हैं जो थैले में हमको दे दो, हमारे गले मिल लो, कहते हैं वो। तो मैं घर पहुंच गई हूँ। घर पहुंच के मैंने कद्दू की सब्जी चढ़ा दी है, एक तरफ चूल्हे में रोटी बन रही है। ये देखिए कद्दू की सब्जी, ताज़ा कद्दू है, बिल्कुल खेत का कद्दू है। जैसे वो सब्जी बेचने वाले कभी कभी ना बासी सब्जी रखते हैं, तो ये ताज़ी है सब्जी, ताज़ा कद्दू है, खेत का ताज़ा कद्दू आया हुआ है। तो ये बन रहा है मेरा कद्दू, उधर मेरी रोटी बन रही है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई मेरा ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए दिन की, नई सुबह की, नई किरणों की, नई उमंग के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और गुड नाइट।